अभी तक हम सब ने ये न्यूज़ देख ली कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तेलंगाना में कंचागच्ची-बावली फॉरेस्ट जिस पे डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज चल रही थी उस पे रोक लगा दी। बट हम सब इतने बिजी थे व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाने में, स्टेटस लगाने में, कि हम इस सब के बीच एक चीज हमने मिस कर दी। तो इस वीडियो में हम यही सारी चीजें समझेंगे कि इस केस में अभी तक क्या हुआ एंड वो एक क्या चीज है जो हमने मिस कर दी, या फिर हम तक वो कभी भी पहुंच नहीं पाई वो इंफॉर्मेशन। सबसे पहले 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है जहां पे कोर्ट बिना फॉर्मल कंप्लेंट या एप्लीकेशन के खुद के मोशन पे किसी चीज को सुनती है। अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को देता है। अब इस पूरे केस में एक इशू था, वो था डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकन इन कंचागच्ची बावली फॉरेस्ट इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना कि आप उस स्पॉट पे जाएं एंड अपनी एक एंट्रीम रिपोर्ट हमें सबमिट करें। जब रजिस्ट्रार वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रीज, बुशेस, श्रब्स उन्हें काट दिए गए हैं। पिकॉक्स, डियर, बर्ड्स वो उस एरिया में दिखाई दे रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 100 एकर्स ऑफ लैंड डिस्ट्रॉय किया जा चुका था। जब तक रजिस्ट्रार वहां पहुंचे तब तक डिस्ट्रॉय किया जा चुका था। ये चीज बहुत कम लोगों ने हमने बताई। इस ऑर्डर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया था, वो था अशोक कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारे स्टेट्स एंड यूटीज को एक एक्सपर्ट कमिटी बनानी है। उस एक्सपर्ट कमिटी को 1 महीने के अंदर बना देना है एंड वो कमिटी यूनियन गवर्नमेंट को 6 मंथ के अंदर स्टेट्स एंड यूटीज में जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं, फॉरेस्ट लैंड है, उसके बारे में उन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। द कोर्ट फर्दर स्टेटेड कि इस जजमेंट के बाद भी बहुत से स्टेट एंड यूटीज में कमिटी अभी भी नहीं बनाई गई है। द कोर्ट ऑल्सो रिट्रेटेड दैट टिल द रिपोर्ट इज सबमिटेड नो स्टेप्स शुड बी टेकन दैट विल रिड्यूस द फॉरेस्ट लैंड। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हो जाती है तब तक किसी भी जगह फॉरेस्ट लैंड की जो एरिया होती है उसे कम नहीं किया जा सकता है। इस पूरे केस में, तेलंगाना केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए। जैसे कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा कि इस फॉरेस्ट को कट करने की, इस पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज चलाने की कौन सी अर्जेंसी थी। दूसरी चीज जो कोर्ट ने पूछी कि स्टेट ने क्या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट सर्टिफिकेट, ये बेसिकली आप जब भी किसी एरिया में, किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का डेवलपमेंट वर्क करते हैं तो उससे पहले उसका क्या इंपैक्ट होगा उस इन्वायरमेंट में, उसकी एक सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ने ये सर्टिफिकेट लिया था। एंड तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता है नो एक्टिविटी शैल बी अंडरटेकन बाय द स्टेट और एनी ऑफ द सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज। तो ये था पूरा का पूरा केस। इस पूरे केस में एक चीज समझने वाली है कि 100 एकड़ का लैंड जो डिस्ट्रॉय हो गया उसका क्या। एक 100 एकड़ की लैंड को ग्रो करने में सालों लग जाते हैं एंड वो लैंड अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो उसके लिए किस तरीके की पनिशमेंट, किस तरीके की रेमेडी लोगों को दी जा सकती है।